सभी ने अपने शुरू कर दी होंगी। तो दोस्तों, आप सभी के क्लास 10 की जो सबसे पहली पोएम है, सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10 की सबसे पहली पोएम सूरदास के पद, आज हम उसका व्याख्या लेके आए हैं इस वीडियो के अंदर। ओके दोस्तों, तो हमने आपकी सारी पोएमें लगभग करा दी हैं। हिंदी के अंदर एक पोएम और बची है इसके बाद, और बाकी हमारे इंग्लिश की तो हमने ऑलमोस्ट के सारी पोएम ही हमने कंप्लीट करा दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अदरवाइज़ आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, हिंदी प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, हिंदी में भी जितनी पोएम कराएंगे सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, हमने बाकी सारी करा दी, मैं 2 स्टार्टिंग की पोएम रह गई थी, उसे आप कराने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन को। तो दोस्तों, कविता का नाम है आपका पद। सूरदास जी ने ये पद हमारे लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। उद्धो तुम तो हो तो अति बड़भागी, यानी कह रहे हैं जो एक इसके अंदर क्या बताया गया, बेसिकली हमारे जितनी भी हमारी जो गोपियाँ थी ना, वो सभी इंतज़ार कर रही थी हमारे कृष्ण जी का द्वारका से आने के लिए वृंदावन में। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो वृंदावन में नहीं आते हैं और वो एक योग ज्ञान का संदेश भेजते हैं, यानी वो बता देते हैं कि किस कारणवश वो नहीं आए। वो संदेश लेके एक उद्धव को भेजते हैं। उद्धव यानी उनका एक सेवक, ठीक है, उसे वो भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उससे वो कह रही होती है, हमारी जितनी भी हमारी वहाँ पे गोपियाँ होती हैं, वो कहती हैं उद्धव तुम तो बड़े भागी हो। बड़भागी यानी बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नहीं मन अनुरागी, यानी तुम इतने मतलब स्नेह जिससे देखते ही प्रेम हो जाए, जो आपको अपने से स्नेह लगा ले, ऐसे महान कृष्ण जी के पास तुम रहते हो। और तुम उनके मतलब उनसे बिल्कुल भी तुम्हें वो मतलब तुम्हारे अंदर उनके लिए वो स्नेह भावना नहीं जागी, जो स्नेह भावना हमारे मन के भीतर उनके लिए जागी हुई है। ओके दोस्तों, परी अनपात रहत जल भीतरता रस देह न दागी, यानी वो कहते हैं जैसे कि कमल की जो पत्तियाँ होती हैं वो बाहर रहती हैं, किससे ऊपर, कीचड़ के ऊपर रहती हैं, और उनके ऊपर जल का बिल्कुल भी दाग नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, हालांकि वो जल में उगते हैं कमल के पत्ते, लेकिन उनके ऊपर जल बिल्कुल भी नहीं लगता। जियो जल महा तेल की गागर, यानी तेल का या फिर कह लीजिए चिकना घड़ा जो होता है तेल का, उससे जो हमारे तेल की बूंद होती है वो ऐसे फिसल जाती है, पानी की बूंद जो फिसल जाती है चिकने घड़े से। प्रति नदी में पाऊँ न बेरिया, इसमें लिखा आ रहा है कि प्रति नदी में बाओ न बेरिया दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जियो पागी, यानी वो कह रही हैं, वो अपना बता रही हैं कि हमें ये योग ज्ञान का संदेश जो बहुत बेकार लग रहा हो, तो मैं बिल्कुल भी मतलब कृष्ण जी से वो इसने पैदा नहीं हुआ जिसने हमने पैदा हो गया है। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं हम अबला हैं, हम अकेली नारी हैं, और हम कृष्ण जी के आने का इंतजार कर रही थी जो उन्होंने तोड़। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही अवधि आधार आस आवन की तन। तो दोस्तों, आपका सेकंड पैरा हम पढ़ रहे थे सेकंड पैरा के अंदर, तो इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि मन की मन ही मन मांझ रही, यानी जो मन की बात थी, जो वो बातें करना चाहते थे श्री कृष्ण जी से, वो उनके मन में ही रह गई। ठीक है दोस्तों, कहिए जाए कौन पे उद्धो नहीं परत कही, यानी वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ उन्हीं से बात करना चाहती थी और किसी से वो बात नहीं करना चाहती थी। उद्धव से बात करके वो इस संदेश को उन तक नहीं पहुँचाना चाहती थी। अवधि आधार आसन हवन तन मन बिथा सही, यानी वो उन्होंने कहा कि जितनी अवधि उन्होंने दी थी वो उन्होंने हम उनके वापस आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सारी लिमिटें क्रॉस कर दी हैं। अब इन योग संदेश ने सुनी अब ये जो उन्होंने योग ज्ञान का संदेश भेज दिया है हमें, ये हम विरह के आत्मा और जलने लगी हैं। जय दिन तो गहरे जिनता थे उतदे धार न मही, सूरदास अब धीरे धीरे क्यों मर्याद न लही, यानी वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। प्रेम के बदले हम सब चाहते हैं कि हमें प्रेम मिले, हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो जैसा व्यवहार दूसरों से करे वैसा ही व्यवहार उसे मिले, लेकिन हमारे श्री कृष्ण जी ने उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। ऐसा वह हमारी गोपियाँ उनसे कहती हैं उद्धव से कि हम इस समय में अपने रक्षक को पुकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे तो दुख का कारण ही खुद हमारे रक्षक है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको दूसरा पैरा का भावार्थ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों,
अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं और इसके अंदर बताया गया है कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण जो है वो एक हरिल की लकड़ी है, यानी हरिल की लकड़ी जैसे हरिल के लकड़ी पे हरिल का जो पक्षी होता है वो जो लगा रहता है, तो हमारे लिए श्री कृष्ण जी उसी के समान है। हम हरिल की लकड़ी, हम हरिल के पक्षी हैं, वो हमारे हरिल की लकड़ी हैं और हमने तन मन से सब चीज़ें नंद बाबा नंदन के जो बेटे हैं उन्हें अपने तन मन से उन्हें माना है। ये है दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वपन दिवस नहीं, यानी वो कहते हैं कि बैठे उठे खाते पीते जागते बैठ सोते सब जगह उन्हें ही अपना उन्होंने माना है। सुनत जो लागत है ऐसो जियो क्यों करे ककरी, इसो तो वैद्य हमको ले आए दुखी सुने न ककरी, यानी वो कहते हैं जो तुम योग ज्ञान का संदेश लेके आए हो वो उन्हीं को सौंप दो, जाके उन्हें ही सुनाओ। क्योंकि दोस्तों ये जो योग ज्ञान का संदेश है उन्हें उनका कड़वा लग रहा है। वो कहती हैं कि ये जो योग ज्ञान का संदेश है ना, ये तुम उन्हें सुनाओ जिनका मन चंचल है, लेकिन हमारा मन तो पहले से ही एकाग्र है। किसकी ओर एकाग्र है? उनका मन एकाग्र है श्री कृष्ण जी की ओर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हाँ तो दोस्तों हरी है राजनीति, अब ये पढ़ते हैं ये अगला पद आपका, हरी है राजनीति पढ़ी आए समझी बात का मधुकर के समाचार सब आए, यानी वो कहती है कि अब हमें लग रहा है कि हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं उन भोले वाले श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है, तभी तो वो हमारे साथ अब राजनीति की क्या खेल खेले। एक अति चतुर हो है तो पहले की, अब वो बहुत ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा चतुर हो गए। अब गुरु ग्रंथ भी पढ़े आए हैं, बड़ी बुद्धि जानी को उनका और ज़्यादा बुद्धि का अपना उन्होंने विस्तार कर लिया। जागे संदेश पठाए उद्धव भले लोग आके घर पर हित डोलते धाए, यानी वो कहते हैं ये उद्धव तो बहुत भले हैं, ये तो लोगों के हित के लिए ढूंढते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाए, क्या अब हमें लगता है कि हमें श्री कृष्ण जी से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि वो अब अपना मन हमसे लगाना नहीं चाहते। चलत जो हेतु चुराए ते, वो कहते हैं कि अपना हमारा और जो हमारे श्री कृष्ण जी से कह देना जाके कि जब वो यहाँ से गए थे तो वो हमारा मन भी साथ में ले गए थे, तो उस मन को वापस ले जाए अब दे दें। ठीक है, तो तू क्यों अनीति करे आपुन जे और अनित छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा के जहिन सताए, यानी वो कहते हैं कि राज धर्म तो यही है कि वो प्रजा का ध्यान रखे और वो अपना राज धर्म ही नहीं निभा रहे। एक बार उन्हें जाके याद दिला दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के अंदर इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो दोस्तों मिलता है आपसे किसी और वीडियो में, जब तक ले जय हिंद।